तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, नीट 2025 के वह विद्यार्थी जिनका स्कोर बहुत ही कम है, नीट में उनका जो नंबर है वो बहुत ही कम है, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। यहाँ पे अगर आप कम अंकों पे डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपके लिए फॉर्म यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। अगर आपके नीट में 200-250 नंबर भी है तो आपको यहाँ पे अवश्य अप्लाई करना चाहिए। और पिछली बार यहाँ पे 17 लाख रैंक तक 18 लाख रैंक तक विद्यार्थियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो ये कौन कौन से कोर्सेज है जिनमें आपको यहाँ पे दाखिला मिलने वाला है, फीस कितना लगेगा फॉर्म का, और यहाँ पे आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना रहेगा, कॉलेजों का फीस कितना रहेगा, कौन कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रवेश प्रक्रिया शुरू। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो काउंसलिंग है, ये जो फॉर्म है, ये एमसीसी से बिल्कुल अलग है ना। ये डिपार्टमेंट ही पूरा अलग है और इसमें आपको जो प्रवेश मिलेगा वो आयुष कोर्सेज में मिलेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपका फॉर्म फीस 1000 रहने वाला है। अगर आप SC/ST में आते हो तो आपका फॉर्म का फीस कितना रहेगा, 500 रुपये रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई आपके फॉर्म फीस की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना लगेगा, तो उसका भी अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखो, केंद्रीय आयुष प्रवेश परामर्श समिति ने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। नीट 2025 के रैंक द्वारा 15% अखिल भारतीय कोटा केंद्रीय संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और डीम्ड जो यूनिवर्सिटीज है, प्रवेश के लिए ऑनलाइन यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल घोषित कर दिया है। यह काउंसलिंग आपके BAMS, आपका BSMS और आपका BOMS और आपका यहाँ पे जो रहता है BHMS और आपका B फार्मा, इतने सारे कोर्सेज में आपको प्रवेश मिलेगा। 4 से 5 कोर्सेज है, एक ही फॉर्म आपको भरना है। और पहले राउंड का काउंसलिंग यहाँ पे 22 से 1 सितंबर का रहने वाला है। तो 1 सितंबर से पहले पहले कभी भी ये वाला फॉर्म आप भर सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे बहुत ही कम स्कोर पे सिलेक्शन होगा 100%, क्योंकि इस बार तो पेपर भी टफ था तो और कम जाएगा। जब पिछली बार ही आपको 16-17 लाख पे गवर्नमेंट मिल गया था, तो इस बार आप अनुमान लगा सकते हो। और मैं तो कहता हूं कि इस बार भी आपने देखा होगा कि अभी जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ था तो 452 पे भी MBBS मिल गया था। तो आयुष कोर्सेज तो आपको 200-250 पे बहुत ज्यादा चांस है। अब यहाँ पे देखो, 20,000 रुपये सिक्योरिटी फीस और स्टूडेंट को जमा करानी होगी, और डिम्ड के लिए 50,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहने वाला है। ये तो आपका क्लियर हो गया है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब शेड्यूल भी मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों। AACCC के द्वारा यहाँ पे शेड्यूल आ चुका है, ये देख सकते हो आप, पूरा यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ये देखिए, और इसी का अकॉर्डिंग आपका रहने वाला है। तो ये आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, ठीक है, और ये आपका पंजीकरण, ये आपका चॉइस फिलिंग है ना, और ये आपका रिजल्ट और ये आपका रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका पंजीकरण कब से कब तक आप कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो यहाँ पे 22 अगस्त से 1 सितंबर तक पंजीकरण। इसके बाद जो आप चॉइस फिलिंग करोगे वो कब से कब तक कर सकते हो, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो यहाँ पे 26 अगस्त से 1 सितंबर दिखा रखा है। ये आपका चॉइस फिलिंग का रहने वाला है, और चॉइस लॉक का आपका रहने वाला है यहाँ पे 2 बजे 1 सितंबर। इसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा 4 सितंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग का 5 सितंबर से आपका 12 सितंबर रहेगा रिपोर्टिंग, जो कॉलेज आपको मिलेगा। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा 13 सितंबर। ये तो हो गया काम फर्स्ट राउंड का। फिर आप सेकंड राउंड का देख सकते हो यहाँ पे, सेकंड राउंड आपका 17 से 22 सितंबर को चलेगा, और आपका चॉइस फिलिंग यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए 18 से 22, ठीक है, और यहाँ पे जो रिपोर्टिंग का रहेगा वो 26 सितंबर। तो इसी प्रकार थर्ड राउंड का मॉपअप राउंड का यहाँ पे आ चुका है आपके आयुष कोर्सेज के लिए। कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। अगर आपको सोसाइटी में, समाज में अपनी डॉक्टर जैसी पहचान बनानी है तो ये कोर्स आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये AACCC का पूरा चार्ट,
जिसमें क्लियरली बताया गया है कि किस प्रकार सिनेरियो यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको ओपन कर लेते हैं और मैं तो यही कहूँगा आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट अवश्य लेना चाहिए। और इसका नया चार्ट ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, आयुष यूजी काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ से आपको चूज कर लेना है आपका आयुष यूजी, और यहाँ से आपका रोल नंबर और पासवर्ड और ये कैप्चर डाल देना है, तो आप सीधा यहाँ पर इंटर हो सकते हो। और यहाँ से कोई भी विद्यार्थी अपना पंजीकरण कर सकता है। ये वेबसाइट है इसका, ये वाला, और यहाँ पे पंजीकरण आपके शुरू हो चुके हैं। अब फीस का थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, फीस को लेके थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे हर वो विद्यार्थी एलिजिबल है जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपका कितना भी स्कोर कम क्यों ना हो, आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। और ये ऑल इंडिया का रहने वाला है, 22 अगस्त से 1 सितंबर तक, ठीक है। और आयुष समिति ऑल इंडिया कोटा नीट काउंसलिंग। तो यहाँ पे चलो मैं आपको फीस दिखा देता हूँ। बहुत सारे प्री विद्यार्थी बोल रहे थे सर फीस का दिखाइए, तो फीस का जो सिनेरियो है यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन में कर देता हूँ। देखो, आपका जो पंजीकरण का फीस है ना, रजिस्ट्रेशन का, वो तो यहाँ क्लियर हो गया। एससी का मैंने आपको बता दिया 500, ठीक है। और ये तो गवर्नमेंट का, लेकिन प्राइवेट का क्या है, तो प्राइवेट का 5000 में पहले बता दूं, ये प्राइवेट का 5000, ये तो गवर्नमेंट का है फीस ये वाला तो, लेकिन प्राइवेट का 5000 है, ये ध्यान रखना आप। गवर्नमेंट और प्राइवेट में अंतर है। ये तो क्या है आपका पंजीकरण का, मतलब रजिस्ट्रेशन का फीस है, दोनों का अलग अलग दिखा रखा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट का। इसी प्रकार अगर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट में दिखाऊं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट का कितना है आपका, वो 20,000 मैंने आपको दिखा रखा है, और प्राइवेट का कितना है 50,000, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप पंजीकरण करते हो तो गवर्नमेंट का ये है, और यहाँ पे गवर्नमेंट का ये है, और ये प्राइवेट का है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चलो, इन्होंने क्या बोला है, छात्रों के पास एग्जिट का विकल्प, दूसरे राउंड में पुनः चॉइस बढ़ सकेंगे। ये AA-CCC का प्रथम राउंड है। ऐसे उम्मीदवार जो अपने एलोटेड कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, वे फ्री एग्जिट का विकल्प चुन सकते हैं। इस स्थिति में उन्हें आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा संकेत है आप लोगों के लिए। ऐसे में उम्मीदवार दूसरे राउंड की काउंसलिंग में पुनः चॉइस भरने के लिए पात्र होंगे और उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जब्त नहीं होगी। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। देखो, AA-CCC ने आपको परेशान नहीं किया, बल्कि MCC ने बहुत किया था कि ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वो अलग डिपार्टमेंट है पूरा, ये अलग डिपार्टमेंट है। इसका फॉर्म फीस भी अलग है, इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी अलग है, इसका रूल रेगुलेशन भी अलग है, और इसका कट ऑफ भी बिल्कुल अलग है। तो नीट वालों को अवश्य ट्राई करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि जब इतना बेनिफिट आपको दे रहा है AA-CCC, तो अवश्य आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आयुष कोर्सेज में आपको प्रवेश मिलेगा, है ना। तो आपने देखा होगा कि आज की डेट में आयुष कोर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एलोपैथी के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, तो स्कोप आयुष में भी बढ़ रहा है, बल्कि आपकी पहचान डॉक्टर जैसी बन जाएगी। और मैंने आपको बता दिया, ये आपका फॉर्म फीस है, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, डेट मैंने आपको दिखा दिया कब से कब तक भरना है, कौन कौन विद्यार्थी भर सकते हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, हर एक विद्यार्थी भर सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। और डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट चाहिए, और आपका नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट और आपका आधार कार्ड। अगर ये दस्तावेज है तो जो वेबसाइट मैंने आपको दिखाया वहां जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, और जो PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप अच्छे से उसको रीड करके अपना काम कर सको। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।